अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा, आज हम जो है इंटर बायोलॉजी से एक और हमारा जो है लेक्चर करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक एक्साइटेटरी होते हैं और दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, जिनको हम कहते हैं मेरा बच्चा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या कहते हैं? इनहिबिटरी एक एक्साइटेटरी और दूसरे इनहिबिटरी। पहले हम एक्साइटेटरी की बात करते हैं। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे कौन से होते हैं? ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कौन से रिसेप्टर्स के? कुछ गेटेड चैनल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं सोडियम को इंटर होना और पोटेशियम को बाहर जाने देना सेल के अंदर, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चेंज हमारे पास क्या करती है? ये बाइंडिंग करती है न्यूरोट्रांसमीटर की। जो न्यूरोट्रांसमीटर ये बाइंडिंग करवाता है इसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेटिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेटिक पोटेंशियल। देखें, इनकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, एग्जाम्पल हमारे पास जो आते हैं, एक हमारे पास आते हैं एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, एक एसिटाइल कोलाइन आता है। ठीक है, ये हमारा जो है सबसे मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ये बेटा एक्साइटेटरी के भी तौर पे काम करता है और इनहिबिटरी के तौर पे भी काम कर सकता है। याद रखें, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी के तौर पे भी ये काम कर सकता है। ये हमारा मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, अब डिपेंड करता है, डिपेंड किसके ऊपर करता है? डिपेंड ऑन रिसेप्टर कौन सा है उसके ऊपर ये दारोमदार रखता है। अच्छा, अगर बात करें बेटा उसके अलावा, तो हमारे पास आते हैं कुछ बायोजेनिक अमाइनोस। बायोजेनिक आते हैं कुछ। ठीक है, बायोजेनिक अमाइंस आते हैं इनमें। ठीक है, ये हमारे ड्राइव किए गए हैं कहां से? न्यूरोट्रांसमीटर अमाइनो एसिड से। कहां से ड्राइव किए गए हैं? अमाइनो एसिड से। ठीक है बेटा, ये जो है हमारे कॉमनली काम करते हैं ऐसे, कॉमनली वर्क इन सीएनएस में काम करते हैं ये कॉमनली। ठीक है, ट्रांसमीटर्स के तौर पे फंक्शन करते हैं। किसके तौर पे? ट्रांसमीटर्स के तौर पे। किस पे तौर पे बेटा काम करते हैं? ट्रांसमीटर्स के तौर पे। अच्छा, इनके अगर हम मिसाल की बात करें तो बेटा इनकी मिसाल हमारे पास आता है एपीनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन एंड नॉरएपिनेफ्राइन, ये हमारे दो हैं आपके बायोजेनिक अमाइंस। ठीक है, जिनका जो है काम क्या होता है? ये दोनों बेसिकली तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के तौर पे काम करते हैं, ट्रांसमीटर्स के तौर पे काम करते हैं। उसके अलावा ये हार्मोन्स के तौर पे भी काम करते हैं। ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन्स के तौर पे भी ये हमारे पास काम करते हैं हमारे ख्याल से न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक और हमारे पास जो है बायोजेनिक, वो है हमारे पास सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन भी आता है इनमें। उसके अलावा हमारे पास बेटा एक है जिसको हम कहते हैं डोपामाइन। ठीक है, हमारे पास जो है इन दोनों हार्मोन्स, क्या इन दो न्यूरोट्रांसमीटर्स की, एक हमारे पास जो है नॉरएपिनेफ्राइन जो है हमारा बेटा, नॉरएपिनेफ्राइन। नॉरएपिनेफ्राइन जो है ये बेटा काम करता है किसमें? हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में काम करता है। ठीक है, उसके अलावा डोपामाइन और सेरोटोनिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन। डोपामाइन और सेरोटोनिन जो है ये हमारे कुछ चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक तो हमारा जो है स्लीप। ठीक है, उसके अलावा अफेक्ट करते हैं हमारे स्लीप के ऊपर, हमारे मूड के ऊपर। ठीक है, कभी कभी हमारा मूड खराब होता है तो ये सारा इनकी वजह से होता है, अच्छा होता है तो भी इनकी वजह से होता है। अटेंशन, उसके अलावा लर्निंग एंड देन हमारे पास ये जो है बेटा हमारा जो है इम्बेलेंस। अगर इनका हो जाए ट्रांसमीटर्स का, अगर इनका जो है इनबैलेंस हो जाए तो हमारे पास जो है सर्टेन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और वो डिसऑर्डर हमारे पास है, एक है हमारे पास पार्किंसन डिजीज,
पार्किंसंस डिजीज, जिसमें जो है शिवरिंग होती रहती है। ठीक है, देन हमारे पास जो है दूसरा, अगर लो लेवल हो जाती है किसकी, ये बेसिकली किसकी वजह से है, तो ये एक हार्मोन, ये है हमारे पास जो है डोपामाइन की वजह से। किसकी वजह से बेटा, डोपामाइन की वजह से। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आती है शेजोफ्रेनिया। शाइज़ोफ्रेनिया एक और डिसऑर्डर है। ये बेसिकली होता है अगर ज्यादा एक्सेस डोपामाइन की लेवल हो जाए तो हमारे पास शेजोफ्रेनिया हो जाती है। ठीक है, अगर कम हो जाए तो हमारे पास जो है पार्किंसन डिजीज होती है। बेटा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आता है जिसको हम कहते हैं इनहिबिटरी, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनहिबिटरी। ठीक है, इनहिबिटरी हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये बाइंड करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्लाज्मा, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उसको ये क्या करते हैं, हाइपर पोलराइज करते हैं। ये पोस्ट सिनेप्टिक को क्या करते हैं, हाइपर पोलराइज कर देते हैं। वो डीपोलराइज कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, हाइपर पोलराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ओपन करेंगे चैनल्स को, ओपनिंग ऑफ चैनल्स होगी, और ये क्या करेंगे, पोटेशियम को ज्यादा अंदर लेकर आएंगे। किसको, पोटेशियम के आयंस को ज्यादा अंदर लेकर आएंगे, जिनकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन हमारे पास क्या जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक है, जिनकी वजह से क्या होगी, क्लोरीन हमारे पास बाहर जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, लार्ज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी बहुत दोनों आयंस की, होगी ग्रेडियंट कंसंट्रेशन हो जाएगी। इसकी दोनों आयंस की, ठीक है, दोनों आयंस की क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा ज्यादा। क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनहिबिटरी हमारे पास जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है, अच्छा ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं क्या है, जिसमें साइनेप्स क्या हो रहा है, जो न्यूरोट्रांसमीटर से इनहिबिट कर रहा है, इसको हम कहते हैं इनहिबिटरी, क्या कहते हैं, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेटिक, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेटिक पोटेंशियल, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेटिक पोटेंशियल, IPSP। ठीक है, अच्छा इसमें इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके नाम हैं, एग्जांपल्स ऑफ GABA, GABA, ये शॉर्ट फॉर्म है, इनका अगर हम फुल फॉर्म कहें, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, उसके अलावा ग्लाइसिन, उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ग्लूटामेट, एंड लास्ट वन इज एस्पार्टेट। ये हमारे जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। अच्छा बेटा अगर हम देखें इनकी डायग्राम देखें थोड़ी, तो ये देखें हमारे पास एक्साइटेटरी है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, ये देखिए एक्साइटेटरी जैसे ही आता है तो एसिटाइल कोलाइन जाता है, एसिटाइल कोलाइन क्या करता है, सोडियम जो है हमारे पास ज्यादा अंदर आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है और पोटेशियम आयंस बाहर जाते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम इनहिबिटरी की देखें तो इनहिबिटरी में गामा ब्यूटेरिक आ रहा है। ठीक है, गामा जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम बाहर जाएगी। ठीक है, क्लोरीन हमारे पास ज्यादा अंदर आएगी, जैसे क्लोरीन ज्यादा आएगी तो फिर क्या होगा, हमारे पास रिपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी, हाइपर रिपोलराइजेशन। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आज की हमारी जो है वीडियो इधर कंप्लीट होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स की। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेटा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।